वेलकम टू माय एएस इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है गाइस। तो ये जो है हम ये ऑलरेडी जो बेसिक 10 प्लस 2 प्लस 3 या 8 की क्लासों को, ये 8 प्लस की क्लासों की लेकर के जो टीजीटी पीएचडी के एग्जाम चलते हैं, सेम वही सिलेबस ग्रामर के होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रामर से रिलेटेड हम स्पेलिंग का भी करा चुके हैं और हम जो है इसके बाद पंक्चुएशन कराएं। सारे जो है टॉपिक ग्रामर की वीडियो पे हम बहुत ईजिली से अंडरस्टूड कराएंगे, कम समय में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगा। बट यहाँ पे देखते हैं कि आपसे मेरा फर्स्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा आज का पार्ट है टेंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच, बट एक वीडियो में ये इम्पॉसिबल है। तो एक पार्ट वीडियो में क्या है कि इम्पॉसिबल है, इसलिए हम टेंस ही इंक्लूड करेंगे। बस टेंस भी एक पार्ट में नहीं हो सकता। चलते देखते हैं, जहाँ तक होगा वहाँ तक आपको इंक्लूड करके बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे दिस टेंस ऑफ क्वेश्चंस आर इंटेंडेड टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक, बिल्कुल रूल से इंग्लिश ऑफ ग्रामर। क्या है गाइस, बिल्कुल हम बता रहे हैं कि आपको बेसिक रूल से बताने वाले हैं, जिससे आप सीखेंगे कि आपको इंग्लिश कैसे फर्राटेदार, हाउ कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश गाइस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले टेंस के बारे में बताएंगे कि टेंस में बहुत कुछ आते हैं इस ग्रामेटिकल्स बेसिक रूल से गाइस। आप ध्यान से देखेंगे कि हम बता दें आपको कि बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर relating of tense articles, noun, pronoun, adjective, adverb, conjunction, interjection, subject, verb, agreement are before necessary to solve these types of क्वेश्चंस। तो हम इसमें इस वीडियो में इतना सारा इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा, बट एब्सोल्युटली छोटे छोटे पार्टों में मैं कई पार्ट में इन दिस लेसन को कंप्लीट करूंगी। तो चलिए देखते हैं अब आगे चल के हम गाइज। यहाँ पे सबसे पहले बात है कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइम ऑफ टेंस। तो यहाँ पे पहले टॉपिक पे जानेंगे कि टाइम एंड टेंस क्या होता है और क्या इसमें अंतर होते हैं, क्या सिमिलरिटी होती है। ठीक, तो टाइम इज द पीरियड ड्यूरिंग विच अ एक्शंस इज डन। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम टेंस का डेफिनेशन डिफाइंस करके आपको इंक्लूड करके बताएंगे। आ जाते हैं हमारे यहाँ पे है गाइस कि डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। डिफरेंट क्या होता है, इसमें अंतर क्या होते हैं, वो चीज़ बताएंगे। टाइम एंड टेंस आर टू डिफरेंस वर्ड। क्या है टू डिफरेंस वर्ड? टाइम इज अ नॉन ग्रामेटिकल टर्म, इट इंडिकेट्स द एक्ट टाइम ऑफ एक्शन। ठीक, टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म, इट indicates the form of verb. Tense also indicates the time of action, but sometimes it is not clear. Read this sentence. चलिए सेंटेंस के माध्यम से हम जानेंगे कि टाइम कहाँ पर जो है ग्रामेटिकल तौर से है, कहाँ पर नहीं। तो अब देखेंगे गाइस, फॉर एग्जाम्पल सी नाउ लेट्स गो द सन राइज इन द ईस्ट। सन राइज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है दूसरा सेंटेंस है कि सी इज लिविंग फॉर देलही टुमारो। नेक्स्ट हमारा है ही सांग अ संग। तो सेंटेंस पहले नंबर पे हाउ एवर इज रिलेटेड टू सिंपल प्रेजेंट। सिमिलर नहीं रहेगा टाइम, जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है हमारे कहने का मतलब। पहला तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट के इंडिफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस है गाइस। दूसरा देखेंगे प्रेजेंट का जो है कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, ठीक, जिसमें कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव में है। तीसरे में देखेंगे पास्ट का हमारा टेंस आ गया गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो बट एब्सोल्युटली गाइस, आई होप यू आर वेरी इजीली अंडरस्टूड। यही चीज़ हमने ऊपर आपको बताया कि ये जो है टेंस इज ग्रामेटिकल टर्म्स के आधार पे जो एक तरह से इंडिकेट, इसे एक्शन टाइम एक जैसी नहीं होती है, डिफरेंसेस होती है। तो ये हमारे अंतर होते हैं टेंसों में। जिस तरह के टेंस होते हैं, जैसे सिंपल होते हैं टेंस, यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस, बट इट इंडिकेट्स पास्ट टाइम्स, प्रेजेंट टाइम्स एंड फ्यूचर टाइम। तीन प्रकार के होते हैं ऑलरेडी, तो उस हिसाब से इंडिकेट्स किया जाता है। सेंटेंस जो है सेकेंड प्रकार के, जो रिलेटेड टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये ऑलरेडी जो हमने आपको इंक्लूड करके अभी बताया कि ठीक है, सेकंड में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है, हमने ऑलरेडी वही चीज़ बता दिए हैं, ठीक है। बट हमारा जो है थर्ड वाले में हमने बताया कि ये पास्ट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है एकदम सिंपल है। तो आई होप ये चीज़ तो हमने बता दिया। टाइम, पास्ट टाइम आप समझ चुके होंगे। चलिए अब तो ये चीज़ समझ में ऑलरेडी आ चुका होगा। आई होप कि आपको बहुत ईजी से समझ में आ रहा होगा। या आप बेसिक से 6 to 8 प्लस 10 प्लस 3 के कोई भी स्टूडेंट हो, या कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, या यूपी टीजीटी पीजीटी या केवीएस की तैयारी कर रहे हो गाइज, या आप जो है यूपी टेट सीटेट की तैयारी, सुपर टेट की, हर में इस ग्रामर का बहुत ही मायने होता है। तो आई होप आप मेरे चैनल पे आएंगे जरूर। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करके आपके कमेंट का वेट रहेगा कि मेरा क्लास आपको कैसा लगा। कोई टॉपिक से मतलब नहीं है कि क्या चीज़ पढ़ाया जा रहा है, बस उसको अंडरस्टैंडिंग और टीचर के समझाने के तौर तरीके आपको कितने आसानी से समझ में आ रहा है, वो चीज़ मायने रखता है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर कितने टेंस होते हैं? 3
3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट जो है जो चलता है उसे कहें, सॉरी जो बीत चुका है भूत को कहते हैं, फ्यूचर जो आने वाला समय है भविष्यकाल। ठीक, चलिए देयर आर 4 सब कैटेगरीज ऑफ ईच ऑफ द अबाउट थ्रीज। अब 3 टेंस के जो हमारे 3 टेंस हैं सेम इसी के कितने पार्ट होते हैं, हमारे 4 पार्ट होते हैं गाइज, ये ऑलरेडी आपको पता होगा। अब वो 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं स्क्रीन पे आपको ऑलरेडी दिख गया है। पहले में आपको सिंपल कह लेंगे, ठीक है, या तो आप इसे इंडिफिनिट कहेंगे, ठीक, सिंपल कहेंगे या इंडिफिनिट कहेंगे। दूसरे नंबर पे हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा टेंस, तीसरे नंबर पे परफेक्ट हो जाएगा, चौथे पे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आई होप कि वेरी इजीली अंडरस्टूड। अब इसमें आप प्रेजेंट लगाएंगे तो चारों यही होगा, पास्ट लगा देंगे इससे पहले तो ये हो जाएगा, फ्यूचर लगा देंगे तो यही। जैसे हमने बोल के इंक्लूड करके एक बार बताने की कोशिश आपको करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट या कह लीजिए कि सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गाइज आज की यहाँ पे क्लास रहा और नेक्स्ट हम रूल सब कुछ इंक्लूड करके कंस्ट्रक्ट करके ना कॉपी टेंस करके हम बिल्कुल आपको बताने वाले हैं। आप कहीं नहीं जाइए, लगातार बने रहिए, हर ग्रामर पे मैं कंस्ट्रक्शन बेस आपको बताती रहूंगी। तो अब हमारे यूज ऑफ टेंस किस तरह से हम टेंसों में यूज करेंगे लेकर के हम प्रॉपरली चलेंगे गाइज। तो आई होप कि आपको बहुत इंजॉयफुल होकर के आप फुल वीडियो वॉच करेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर के सिंपल जिसको हम इंडिफिनिट भी कहते हैं, क्या कहेंगे, इंडिफिनिट है, ठीक है गाइज। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि हम इसे बताने वाले हैं कि द सिंपल टेंस जो प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ प्रिंसिपल एंड प्रूव वगैरह कैसे इसमें एक्सप्रेस होता है, ठीक है, जिसके भाव को चेंज नहीं किया जाता। अब देखेंगे यहाँ पर द अर्थ मूव राउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सत्य है तो सत्य है। ऑयल फ्लोट्स ऑन ओवर, जो सॉरी वाटर के ऊपर जो तैरता रहता है, क्या जो ऑयल है सत्य है, कभी बदला नहीं जा सकता है। फॉर्चून जो है इवॉर्ड्स द लेवर। अब देखते हैं गाइज अगला सेंटेंस क्या है। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल रेगुलर एंड रिस्पेक्टेड एक्शन। हैबिचुअल मतलब आदत को प्रकट करने के लिए, रेगुलरिटी के लिए हम यहाँ पे इस टेंस में यूज करेंगे। तो द ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, ये आदत है बन चुकी है मॉर्निंग में क्या पीने की, चाय पीने की। ऑफ्टन गेट लेट फॉर लंच की भी आदत होती है। तो वी लाइक राइस एंड क्या क्राई। अब देखेंगे यहाँ पर कि उसे चावल पसंद है, ठीक है, तो अब कढ़ी भी इसको एंड चावल के साथ पसंद है, कढ़ी जो कहते हैं, ठीक। अब देखेंगे चावल कढ़ी सबको पसंद होता है गाइस, सॉरी। अब यहाँ पे देखेंगे दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग। तो हम पहले सिंपल को कैसे लगाने की कोशिश करेंगे, आपको कंस्ट्रक्शन बताएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव में आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा नहीं, मेन वर्ब में क्या हो जाएगा गाइस, यस, ES IES, ये हो गया। और प्लस आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर यस लग चुका है, इसमें नहीं लगा है। अब नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पर भी मेन वर्ब में यस लगा है, ठीक। तो इस तरह से सेंटेंस को लगाएंगे, नेगेटिव रहेगा तो उसका भी कंस्ट्रक्शन हम जरूर बताएंगे। अब आगे चल करके देखते हैं गाइस की क्या है। अब यहाँ पे ह्यूमन फीलिंग्स को लेकर के, आई लव माई फैमिली, सी थिंग्स ही इज द बेस्ट, शिल्पा हॉट्स बेगर। इसी तरह के सेंटेंसेस जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पैसेसियन से रिलेटेड है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं एक्सप्रेसेस फ्यूचर इवेंट गाइज दैट इज पार्ट ऑफ फिक्स्ड टाइम टेबल एंड फिक्स्ड प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द नेक्स्ट ट्रेन इज 6 o'clock टुमारो मॉर्निंग। टुमारो का मतलब आने वाले कल के लिए लगता है, यानी फ्यूचर के लिए। तो आगे देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव की, अफर्मेटिव की तो बात हमने किया। सिंपल से हम जो एग्जांपल रखे आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर के आधार पे गाइज हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है कि सॉरी ये स्ट्रक्चर है आपका कि सब्जेक्ट है प्लस मेन वर्ब में गाइज यस या यस लगाएंगे प्लस और सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस अदर वर्ड हो जाएगी। ये कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे हम राम स्कूल जाता है तो हो जाएगा राम। अब यहाँ पे देखेंगे ही, शी, इट एंड नेम के साथ यस या यस मेन वर्ब में आप लगाओगे। बाकी के आई वी यू दे के साथ आप यस या यस नहीं लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेम है राम, तो हो गया राम इज, सॉरी राम गोज हो जाएगा गाइस, गो है ना तो यस या यस लगेगा, इसके साथ लगेगा हमने बताया, तो हो जाएगा गोज टू स्कूल, ठीक है। अब सेम इसी तरह से अगर हम यही कहें कि वह बाजार जाता है तो हो जाएगा आपका कि ही गोज टू
मार्केट, ठीक है। अगर यही कह दिया जाए कि तुम बाजार जाते हो तो हो जाएगा यू। अब गाइस हमने कहा कि आई वी यू दे के साथ जो है नहीं लगेगा यस या यस, तो सिंपली से आप लिखोगे गो टू मार्केट। आई होप कि बहुत ही इजी से समझ में आ चुका होगा। चलिए हम नेगेटिव में घुसते हैं और नेगेटिव का आपको टेंस समझाते हैं। वीडियो यदि देखोगे सरलता के साथ बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा, जैसे आपको कोचिंग में आपको बताए जाते हैं, और कोचिंग के तौर पे नहीं और उससे भी अच्छे सूटेबल बताया जाएगा। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नाट आपको कहाँ पर लगाना है गाइस, तो बिल्कुल अफकोर्स हम जो है नाट लगाने के लिए बताएंगे कि नेगेटिव टेंस में आप नाट कैसे लगाओगे। पहले कंस्ट्रक्शन जानेंगे, उसके आपका ये स्ट्रक्चर है गाइस, ठीक। क्या स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पर हो जाएगा डू और डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब हो जाएगा, ठीक है, अदर वर्ड हो जाएगा। ये रहा फुल स्टॉप। अब चलिए एग्जाम्पल हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम्पल क्या रहेगा यहाँ पर। तो वह जो है मार्केट नहीं जाता है। अब यही डू किसके साथ, आई वी यू दे के साथ डू लगाओगे, बाकी के ही सी इट के साथ आपका क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ही सी इट एंड नेम के साथ, एंड नेम के साथ आपका डज लग जाएगा, ठीक। डू किसके साथ लगेगा गाइस, तो आई वी यू एंड दे के साथ आपका डू लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपका क्लियर हो चुका होगा एग्जाम्पल हम कि वह मार्केट जाता है। आप हिंदी लिख के समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लिखते हैं, हमारा सबसे पहले वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक। लिखते हैं, हो गया क्या हमारा, ही हो जाएगा, ही। अब ही के साथ डू लगेगा, डज आप कंस्ट्रक्शन पे आप जान गए सब्जेक्ट आपका हो गया, तो आपको यहाँ पे डज लगाना है, ठीक, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग डज। अब इसके बाद कहाँ पर जाता है, पहले नहीं जाता है, वो मार्केट नहीं जाता है, तो आप नाट लिखोगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में चल रहे हैं, नाट है। फिर मार्केट जाने की प्रक्रिया, तो इसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो हो जाएगा आपका गो टू, जाने की प्रक्रिया के लिए हम टू का यूज कर रहे हैं, टू गाइस क्या हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ चुका होगा। चलिए इंट्रोगेटिव का भी हम बता देते हैं आपको। सिंपली से इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। पहले नंबर पे क्या होता है कि आपका डब्ल्यू एस से शुरू होता है, डब्ल्यू एच से। अब प्लस आपका वहां पर क्या हो जाएगा गाइस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क्स प्लस लगाना न भूलें। एक कंस्ट्रक्शन है पहले प्रकार का। दूसरे में सिंपली से आपको यहाँ पर रिमूव कर देना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रकार किससे शुरू होगा, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट रखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स लगाना ना भूले। ये दो प्रकार का है, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस को एग्जाम्पल हम आपके सामने रखेंगे और कैसे लगाएंगे। तो वही एग्जाम्पल वह तुम क्यों मार्केट जाती हो, तो क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई गाइस, तो हो जाएगा वाई, और क्यों तुम है, क्यों जाते हो, तो इसका मतलब यहाँ पे तुम के साथ आप डू लगाओगे, और तुम है तो यू हो जाएगा। मार्केट जाते हो जाने की प्रक्रिया में गो हो जाएगा। कहाँ पर जाते हो, तो मार्केट जाते हो, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क्स ही लगाना नहीं भूलना है। तो सेम यही है, अदर वर्ड भी रहेगा तो भी लास्ट में सेट करेंगे। दूसरे नंबर पे प्रक्रिया है कि वह तुम मार्केट, क्यों तुम मार्केट, क्यों हिंदी वाला वाक्य हिंदी वाले में कि क्यों पहले आ जाएगा। ये था कि मतलब तुम क्यों मार्केट जाते हो, तो क्यों बीच में आ गया। अगर यही चीज़ है कि क्यों तुम मार्केट में जाते हो, तो उसका हो जाएगा डू यू गो टू मार्केट। तो ये आज का क्लास आई होप समझ में आया। अगर समझ में आया तो कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास हम अब हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।